हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्विक स्टडी चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर भर्ती का जो हमारा पार्ट भी है पशुपालन विज्ञान, उसकी थ्योरी क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं विभिन्न पशुओं की नस्लों के बारे में। जिसमें अब तक हमने गाय, भैंस और भेड़ की नस्लों के बारे में बात कर ली है। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है बकरी की नस्ल के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आपको आसानी रहे। स्टूडेंट, बात करते हैं आज की क्लास में जो हम बकरी की नस्ल के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ साथ बकरी की जो विशेषताएँ हैं, बकरी की जो उपयोगिताएँ हैं, साथ ही साथ जो बकरी की नस्लें कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएँ रहने वाली है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास, जिसमें हम फर्स्ट जो पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वैज्ञानिक और जूलॉजिकल नाम। जो बकरी का वैज्ञानिक और जूलॉजिकल नाम है वह केपरा हिरकस है। बकरी को साइंटिफिक नेम में या जूलॉजिकल नेम में या वैज्ञानिक नाम में केपरा हिरकस कहा जाता है। साथ ही साथ जो इसका कुल होता है वो बोविडी होता है, जो कि गाय भैंस का भी कुल होता है। साथ ही साथ इसके जो 2n गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 60 होती है, तो n बराबर इसके गुणसूत्रों की संख्या होगी 30। साथ ही साथ जो बकरी का बच्चा होता है उसको किड कहा जाता है, और जो बकरी का वयस्क नर होता है उसे बक कहा जाता है। वयस्क जो मादा होती है उसे डोयनेनी कहा जाता है। जो बकरी के अंदर मैथुन की क्रिया या सहवास की क्रिया होती है वह सर्विंग कहलाती है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ जो बकरी में बच्चा देने की प्रक्रिया होती है वह क्रिया किडिंग कहलाती है, और जो बकरी का मांस होता है उसे च्यवन कहा जाता है। बकरी के अंदर जो मध्य चक्र होता है वह 18 से 21 दिन का होता है। साथ ही साथ जो बकरी का मध्यकाल होता है वह 1 से 3 दिन या 24 से 72 घंटे तक का होता है। स्टूडेंट, ये वन लाइनर के रूम में जो बकरी की विशेषताएं हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से देख लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। तो जो बकरी का गर्भकाल होता है वह होता है 145 से 152 दिन का, लगभग 5 महीने का जो बकरी का गर्भकाल होता है। भारत में जो NBAGR संस्था है उसके अनुसार बकरी की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वह 34 बताई गई है। साथ ही साथ राजस्थान में जो बकरियों की संख्या है वह 20.87 मिलियन है, और जो भारत में सर्वाधिक बकरियां हैं वह राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। और जो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां हैं वह बाड़मेर ज़िले में पाई जाती है, और राजस्थान में सबसे न्यूनतम जो बकरी है वह धौलपुर ज़िले में पाई जाती है। साथ ही साथ 6 से 12 माह की आयु के बकरियों को उत्तम किस्म का मांस प्राप्त होता है। जिन बकरियों की आयु 6 से 12 माह की हो जाती है उनसे उत्तम किस्म का मांस प्राप्त होता है। देखते हैं बकरी के क्या क्या उपनाम है, बकरी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। अगर वह आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपनी पशु परिचर तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से क्विक स्टडी चैनल के माध्यम से कर पाए। जो बकरी के उपनाम है, इसे गरीबी की गाय भी कहा जाता है, इसे चलता फिरता फ्रीज भी कहा जाता है, इसे रनिंग डेयरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे डबल ATM भी बोला जाता है, इसे वनस्पति का शत्रु भी कहा जाता है, क्योंकि यह लगातार चरती रहती है, इस कारण इसे वनस्पति का शत्रु कहा जाता है। इसे चलता फिरता फ्रीज इसलिए कहा जाता है कि इससे जो दूध है वो किसी भी टाइम पर निकाला जाता है। और गरीब की गाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो पालने में कम चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इस कारण इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। साथ ही साथ बकरी पालने का जो मुख्य प्रयोजन है वह मांस प्राप्त करने के लिए बकरी को पाला जाता है। और जो बकरी में यौन अवस्था की अवधि है, यानी कि बकरी जवान होती है तो वह 7 से 10 महीने के अंदर जवान हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बकरी विकास, प्रजनन एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर, अजमेर के अंदर स्थित है। जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था वह तो मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। साथ ही साथ जो बकरी विकास, प्रजनन एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर, अजमेर के अंदर स्थित है। आपको इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना और ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि अगर आप इनमें कंफ्यूज हो गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए आराम से इनको याद करना और देखना कि कौन सा स्थान किस चीज़ के लिए पूछा जा रहा है। साथ ही साथ जो बंदियाकर्त नर है
जो बंदियाकर नर हैं, बकरे हैं, उन्हें वीडर कहा जाता है। और सबसे उत्तम चेवन का मतलब होता है मांस वाली जो नस्ल है ये ब्लैक बंगाल है, जिससे सबसे उत्तम किस्म का मांस प्राप्त होता है। चलते हैं आगे की ओर। सर्वाधिक बच्चे उत्पन्न करने वाली जो नस्ल है ये ब्लैक बंगाल है। साथ ही साथ बकरी की जो टोगनबर्ग नस्ल है इसके अंदर सींग नहीं पाए जाते हैं। भेड़ के समान दिखाई देने वाली जो बकरी की नस्ल है वह अंगोरा है। अंगोरा एक ऐसी प्रकार की बकरी है जो भेड़ के समान दिखती है। इसे सामान्य रूप से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ही ये एक भेड़ है, लेकिन ये अंगोरा होती है, एक बकरी है। देखते हैं बकरी की प्रमुख देसी नस्लें कौन कौन सी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बकरी की प्रमुख देसी नस्लें जमनापारी, बारबरी, बीटल, मारवाड़ी, मेहसाना, सिरोही, जखराना, झालावाड़ी, सूरती, ओसनाबादी, ब्लैक बंगाल, चेंगू, पश्मीना, परवसरी। यह जो नस्लें हैं ये बकरी की प्रमुख देसी नस्लें हैं, जिनमें जो जमनापुरी, बारबरी, बीटल, मारवाड़ी, मेहसाना, सिरोही, जखराना, परवसरी, पश्मीना, चेंगू, ब्लैक बंगाल, ओसनाबादी, सूरती, झालावाड़ी आती हैं। देखते हैं इन नस्लों के बारे में क्या क्या विशेषता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ हुई है। तो हमारी जो फर्स्ट नस्ल है वह है जमनापुरी नस्ल। जो जमनापारी नस्ल है उसकी जो उत्पत्ति है यह उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के इटावा जो जिला है उस स्थान को इसकी उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान माना जाता है। देखते हैं जमनापारी का वितरण स्थल कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो इसका जो वितरण है यमुना तथा चंबल नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं तथा आगरा, मथुरा आदि जिलों में अधिकांशतः ये बकरी पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ ये तो इसका भारत में जो वितरण है वो हो गया। अब साथ साथ देखते हैं राजस्थान में भी इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो राजस्थान के अंदर इसका वितरण मुख्यतः धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी व झालावाड़ में मिलती है। देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या रहने वाली है। जो जमनापारी बकरी है उसे जादुई बकरी, सूखा प्रतिरोधी नस्ल के रूप में जाना जाता है। जमनापारी बकरियां बड़े आकार की भारी नस्ल होती है। इनका माथा चौड़ा और उठा हुआ होता है। साथ ही साथ जो इनके कान होते हैं वह लंबे लटके हुए घड़ी के पेंडुलम की तरह एवं चौड़े होते हैं। जो लटके हुए होते हैं वह घड़ी का जैसे पेंडुलम लटका हुआ होता है ऐसे लटके हुए होते हैं। इनकी जो नाक होती है वह रोमन या कॉन्वेक्स टाइप की होती है। इनका मुंह लंबा तोतापुरी की तरह होता है। सींग छोटे व चपटे होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इनके शरीर का रंग एक सा नहीं होता, परंतु प्राय सफ़ेद शरीर जिस पर भूरे, काले या चमड़े के रंग के धब्बे होते हैं या धब्बे पाए जा सकते हैं। कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनकी टांगें लंबी व पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का गुच्छा पाया जाता है। देखते हैं इसकी क्या क्या उपयोगिताएं रहने वाली है। तो जो जमनापारी है उसका जो वयस्क नर होता है उसका भार होता है 90 किलोग्राम। साथ ही साथ जो इनकी वयस्क बकरी होती है या मादा होती है उसका भार होता है 60 किलोग्राम। साथ ही साथ जो जमनापारी है इसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वह 360 से 544 किग्रा प्रति ब्यात होती है। यानी कि एक बार ये मेमना देने के बाद में जो दूध देती है वह होता है 360 से 544 किलोग्राम। साथ ही साथ जो जमनापारी के दूध में वसा की मात्रा होती है यह 3.5 से 5.0% होती है। साथ ही साथ जो इसका दूध काल है ये 250 दिन तक दूध देती है। यानी कि एक साल में ये 250 दिन दूध देती है। और साथ ही साथ इस नस्ल के पशु जो दुग्ध उत्पादन तथा मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो पशु जिनको दो उद्देश्य के लिए पाला जाता है उन्हें द्विप्रयोजनी नस्ल या पशु कहा जाता है। तो ये श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है। देखते हैं हमारी अगली जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है। तो हमारी जो अगली बकरी की नस्ल है वह बारबरी है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है या जो इसका मूल स्थान है वह पूर्वी एशिया के ब्रिटिश सोमालिया का जो बर्बरा क्षेत्र है वह इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। लेकिन अब ये भारत की एक मान्यता प्राप्त भारतीय नस्ल के रूप में मानी जाती है। वैसे बहुत टाइम पहले जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वह पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया बर्बरा क्षेत्र के अंदर हुई थी। लेकिन अब यह लंबे समय से भारत में इसकी प्रजनन या इसकी जो वंश उत्पत्ति है वह लंबे समय से भारत में हो रही है, जिस कारण इसे अब एक भारतीय मान्यता प्राप्त
भारतीय नस्ल के रूप में जाना जाता है। देखते हैं इसका वितरण क्या क्या रहने वाला है, किस किस जगह पर इसका वितरण रहने वाला है। तो इस नस्ल के पशु दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, करनाल तथा उत्तर प्रदेश के एटा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में पाए जाते हैं। साथ ही साथ देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं रहने वाली हैं। तो जो बारबरी बकरी है उसकी विशेषता है, इस नस्ल का रंग तो सफ़ेद भूरा जिस पर कथई या काले धब्बे होते हैं। शरीर के ऊपर जो रंग सफ़ेद होता है इसके शरीर का, उस पर या भूरा होता है जिस पर कथई या काले रंग के जो धब्बे पाए जाते हैं। ऐसे कुछ कुछ जगह छोड़कर इसके जो शरीर पर धब्बे पाए जाते हैं। इसका जो मध्यम आकार का तिकोना शरीर होता है, मध्यम आकार से मतलब है ये न तो ज़्यादा भारी होती है और न ही हल्की होती है, ना ज़्यादा लंबी होती है ना ज़्यादा छोटी होती है। इसके आकार जो मध्यम आकार का होता है लेकिन शरीर इसका तिकोना होता है। इसके कान छोटे हिरनी के जैसे, पैर छोटे व हड्डियाँ इसकी सुंदर होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये एक बोनी नस्ल के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ इस बकरी को शहरी नस्ल सिटी ब्रीड ऑफ गोट कहा जाता है, यानी कि इसका जो पालन है वह कम जगह में हो जाता है, इस कारण इसे शहरी बकरी कहा जाता है या सिटी ब्रीड ऑफ गोट कहा जाता है। इसी कारण ये शहरों के लिए उपयुक्त होती है और इसी कारण ये शहरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस नस्ल के जो अयन विकसित तथा थन लंबे होते हैं। अगर आपको अयन का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो गादी होती है वह विकसित तथा इसके थन होते हैं वह लंबे होते हैं। और साथ ही साथ जो इसका प्रथम बार का जो ब्यात है वह 491 दिन का होता है। और साथ ही साथ इसके जो दो ब्यातों के मध्य अंतराल होता है वह 290 दिन का होता है। और इसका जो सर्विंग काल है वह 70 दिन का होता है। देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या क्या रहने वाली है। तो इसकी जो उपयोगिता है, इसका जो वयस्क बकरा या नर होता है वह 38 किग्रा भार का होता है। और जो इसकी वयस्क बकरी या मादा होती है वह 23 किग्रा भार की होती है। प्रतिदिन औसत दूध ये 1 से लेकर के 1.25 लीटर दूध देती है। और इसके दूध की जो अंदर वसा होती है वह होती है 4.5 से लेकर 5%। साथ ही साथ देखते हैं इस नस्ल की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस नस्ल की बकरियों एक दिन में अधिकतम 2.5 किग्रा दूध देती है। साथ ही साथ 12 से 15 माह की अवधि में ये बकरियां अक्सर 2 बार ब्याती है तथा हर बार ये जुड़वा बच्चे होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो बारबरी नस्ल की बकरी है वह जो जब भी बच्चे देती है वह जुड़वा बच्चे देती है। साथ ही साथ मांस व दूध दोनों के लिए इसे पाला जाता है, यानी कि यह एक द्विकाजी नस्ल या द्विप्रयोजनी नस्ल के रूप में माना जाता है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी बकरी की कुछ नस्लों के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ में टॉप क्वेश्चन सीरीज की क्लासेज भी मिलती है। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी तो चैनल पर जाकर के वो क्लासेज देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य जो आपके फ्रेंड्स हैं पशु परिचर की तैयारी करें वो भी, क्योंकि स्टडी चैनल पर अपलोड की गई थ्योरी क्लासेज और टॉप क्वेश्चन सीरीज़ की क्लासेज के माध्यम से अपनी तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।